बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं अल्लाह पर यकीन करने की एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमारा ईमान ताज़ा कर देगी बल्कि हमें ऐसी रोशनी भी दिखाएगी कि अल्लाह पर कामिल यकीन किस तरह से इंसान को गरीब से अमीर और फ़कीर से बादशाह बना देता है। इंसान को हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे वक्त भी ज़रूर आएंगे। कहानी है अल्लाह पर यकीन रखो। गरमान के बादशाह हज़रत मुजफ्फर गरमान शाह थे जो कि अपने वक्त के एक बड़े अल्लाह के वली थे और आप ऐसे बादशाह थे कि पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे और दिन को अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में गुजार दिया करते। आपकी एक बेटी थी जिससे उन्हें बहुत मोहब्बत थी और आपने अपनी बेटी की तरबियत दीनी माहौल में की। आपकी बेटी भी नेक और परहेजगार थी। सब्र, तकवा, इबादत और अल्लाह पर यकीन कामिल था। ये सब नेकियां आपकी बेटी में मौजूद थी। जब बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फ़िक्र होने लगी। शहजादी के लिए बड़े बड़े ऊंचे रिश्ते आने लगे। बादशाह अल्लाह के वली थे, इसलिए आप ये चाहते थे कि मैं वो लड़का तलाश करूँगा जो नेक और परहेजगार होगा, जो अल्लाह का इबादत गुजार बंदा होगा, जो अल्लाह के नबी का फरमा बरदार हो और अल्लाह पर यकीन मजबूत हो। शादी की फ़िक्र तो हर लड़की के माँ बाप को होती है। ये फ़िक्र सिर्फ उस वक्त ही नहीं थी बल्कि आज भी हर लड़की के बाप को बेटी की शादी को लेकर फ़िक्र होती है कि लड़का अच्छा और नेक हो। इस फ़िक्र में बादशाह भी बहुत परेशान थे कि कहाँ तलाश करूं नेक और परहेजगार जिसका अल्लाह पर यकीन मजबूत हो और इबादत गुजार हो। नेक लड़का तलाश करने के लिए बादशाह रात में मस्जिदों के चक्कर लगाते कि कौन ज़्यादा इबादत करता है, क्योंकि आप जानते थे कि दुनियावी ज़िंदगी गुजारने वाला और अल्लाह की याद में ज़िंदगी गुजारने वाला, इन दोनों में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। लड़के की तलाश करते करते आप मायूस होने लगे थे क्योंकि आपको उस तरह कोई इबादत गुजार नहीं मिल रहा था। एक रात आप शहर से बाहर एक वीरान मस्जिद में पहुँचे तो आपने देखा कि एक नौजवान इबादत में मसरूफ़ है और उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं और वो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ मांग रहा है। बादशाह काफ़ी देर उसे देखते रहे कि ये नौजवान कब नमाज से फारिग हो और इससे कोई बातचीत की जा सके। बादशाह उसकी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करते रहे। जब उस नौजवान की नमाज मुकम्मल हो गई तो बादशाह ने उसका हाल पूछा। वैसे तो ये नौजवान बहुत गरीब था, लेकिन इसके चेहरे पर नूर की बारिश थी। इसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और अपनी ज़बान से अल्लाह का जिक्र कर रहा था। जब वो नौजवान नमाज से फारिग हो गया तो बादशाह ने उसका हाल पूछा तो उस शख्स ने अपना हाल बताया और कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई मकान भी नहीं, एक टूटी हुई झोपड़ी है जिसका छत भी नहीं है, उसी में रहता हूँ। मेरे माली हालात भी अच्छे नहीं हैं, बस अल्लाह पर यकीन है और वो हर दिन रिज़्क अता कर देता है। फिर बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो उस नौजवान ने कहा, ऐसे इंसान को भला कौन रिश्ता देगा जिसके पास रहने के लिए न तो एक अच्छा मकान है और ना तो रहने का कोई ठिकाना। फिर आपने फरमाया कि अगर गरमान के बादशाह की बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाए तो वो नौजवान मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा क्यों मुझसे आप इस तरह की बातें कर रहे हो, जबकि ये बात अच्छी तरह से आप भी जान गए हो कि मेरी हालात क्या है, कहाँ मैं और कहाँ बादशाह की बेटी। और वैसे भी बादशाह के दरबार में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, उन्हें अपनी बेटे के लिए अच्छा लड़का मिल जाएगा। उस शख्स ने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी ये कैसे बातें कर रहा है जो कि हो ही नहीं सकता। उसके बाद उसने कहा, बाबा आप जाओ अपना काम करो। उसके बाद बादशाह ने अपनी अंगूठी निकाली और उस शख्स को देते हुए कहा कि मुझसे वादा करो कल तुम बादशाह गरमान के दरबार में मुझसे ज़रूर मिलोगे और अगर तुम्हें अंदर आने से कोई रोके तो उसे ये अंगूठी दिखा देना, वो खुद तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। सुबह वादे के मुताबिक वो नौजवान दरबार में पहुंचा। दरबान ने रोका तो उसे वो अंगूठी दिखाई। दरबान उसे बादशाह तक लेकर गया। वो नौजवान ये देखकर हैरान हो गया कि रात में मैंने जिससे बातें की वही बादशाह सलामत है
उस नौजवान ने बादशाह से कहा, मैं अपनी रात वाली बात पर आपसे शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो। बादशाह ने नौजवान की आंखों में शर्मिंदगी देखी तो कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी किसी बात से खफा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दामाद दे दिया है। बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलाकर निकाह पढ़वा दिया और उन्हीं कपड़ों में बेटी को रुखसत कर दिया और अपनी बेटी को नसीहत की, बेटी अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं, बस सब्र से काम लेना और अल्लाह की रज़ा में खुश रहना। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। उसके बाद शहजादी ने आगे बढ़कर अपने शौहर को सलाम किया और मुबारकबाद दी और बोली कि अब मैं आपके घर रहूँगी, चाहे जैसे भी हालात हों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और दुल्हन ने अपना एक पाँव अभी अंदर ही दाखिल की थी कि उसे घड़े पर पड़ा हुआ एक रोटी का एक टुकड़ा नजर आ गया। वो अपने शौहर से पूछी, ये क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि ये रोटी है, रोज़ा रखने के लिए मैंने सुबह सेहरी के वक्त पकाया था। आधी रोटी सेहरी में खाई थी और आधी रोटी इफ्तार करने के लिए रख दिया हूँ। ये सुनकर शहजादी ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह पर कामिल ईमान नहीं है, तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। शहजादी ने कहा, जो अल्लाह तुम्हें सेहरी खिला सकता है तो वो तुम्हारी इफ्तारी का भी इंतज़ाम कर सकता है। शहजादी ने कहा, जाओ पहले इस रोटी को अल्लाह की राह में सदका करके आओ। उस नौजवान ने उस रोटी को अल्लाह की राह में सदका कर दिया और उस रोटी के सदका करने से अल्लाह पर इतना कामिल ईमान रखने से अल्लाह ताला उनसे खुश हुआ और इसके बाद उनकी दुनिया बदल दी। उन्हें अलग अलग जरिए से रिज़्क अता करने लगा। इनके रिज़्क में बरकत हुई और वो जितना अल्लाह की बारगाह में सदका करते, बदले में अल्लाह उन्हें 10 गुना बढ़ाकर अता करता। क्योंकि अल्लाह पर उनका ईमान मजबूत था। वो जानते थे कि अल्लाह जिसे चाहे दौलत दे, जिसे चाहे इज्जत, जिसे चाहे ज़िंदगी और मौत दे। अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, जो कीड़े मकोड़ों को खिला सकता है, परिंदों से लेकर दुनिया की हर मखलूक को रिज़्क अता करता है। उसने हमें सारी मखलूक में सबसे अफजल बनाया है, तो हमें कैसे भूखा रहने देगा। दोस्तों, आखिर अल्लाह उनके सदका करने से और अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखने की वजह से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बदल दी। क्या आज हम अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखते हैं? आज हम अल्लाह की बारगाह में जाने के बजाय लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं, जबकि वो खुद किसी न किसी का मोहताज होता है। दोस्तों, ये मुकम्मल ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ही है जो हमें रिज़्क देता है और हम उसी से मदद मांगेंगे। बेशक अल्लाह बेहतर अता करने वाला है, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर बताएं और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।